वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अला मक़ामिन आख़र कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उलमाए ज़वील एहतराम, मद्दाहान मुस्तफ़ा, नक़ीब जलसा, सदर इजलास, दूर नज़दीक से चलकर इस बज़्म में शिरकत की सआदत के लिए तशरीफ़ लाए हुए मुसलमानों, पहली बार अल्लाह करीम ने आपके इस गांव में आने का मौका अता फरमाया। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और कारआमद बातें आपकी खिदमत में नज़र करूं। मेरी तकरीर के बीच में कोई नारा वगैरह मत लगाइएगा। मैं जो कहूं उसे आप गौर से सुनिए। तकरीरें जमाने के लिए नहीं होती हैं, तकरीरें समझाने के लिए होती हैं। तकरीरें जमाने में हम इतना ज़्यादा दूर चले गए हैं कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि हमारी तकरीर से हमारी कौम को मिलता क्या है। दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मेरे कारवां के लिए। उड़ाली तूतियों ने, कुमरियों ने, इंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ुगा मेरी। उड़ाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। उर्स का मौका है। कुछ बातें इस तनाजुर में भी अर्ज करनी हैं और कुछ बातें जो मैंने दूसरी आय मुबारका तिलावत की है उसके ज़िम्न में भी मुझे अर्ज करनी है। चूंकि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाने का इत्तेफाक होता है, हमारे जलसों का यही हाल है पूरे मुल्क में, जैसे आपके इस कस्बा में। चाहे उर्स हो चाहे जलसा हो, उसकी शक्ल मेले की शक्ल में बदल चुकी है। कुछ लोग झूला झूलने आते हैं, कुछ लोग मिठाई खाने आते हैं, कुछ लोग मेला देखने आते हैं, कुछ लोग बदमाशियां करने आते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो जलसा देखने आते हैं, मौलाना और शायर को देखने आते हैं। उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो कुछ सुनने आते हैं। अजीज मुकर्रम हजरत मौलाना जफर साहब नातें पेश फरमा रहे थे, अल्लाह कबूल फरमाए।
बड़ी हैरत होगी आपको ये सुन करके, जब और भी कई बहुत सारे मकामात पे उर्स में गए हैं तो वहाँ जो झूला होता है, कूदने वाला एक झूला होता है, तो हमने बुर्का पहन करके माओ और बहनों को उस पर कूदते हुए देखा। तो लोग कहते हैं मौलाना आप ऐसे कैसे बोल देते? जो देखता हूं वही बोलता हूं यार। नहीं, नकाब पहन के औरतें उस पर उछल उछल करके झूला झूलती। तो जिस कौम का ये हाल हो गया हो उसे, मतलब यूं के पूरा जिस्म जो है जख्मों से चूर चूर है, मरहम पट्टी कहां रखी जाए। तो मेरी तकरीर के दो पार्ट्स हैं, एक वलियों के हवाले से है और एक इस्लाह के हवाले से है। सबसे पहले ये सुन लीजिए, उर्स किसे कहते हैं। किसी भी वली का इंतकाल जिस तारीख में जितने बजे हुआ है, उस तारीख में उतने बजे उसके लिए ईसाले सवाब कर देने का नाम उर्स है। इसमें कुछ खर्चा लगता है? जिस तारीख में जितने बजे अल्लाह वाले का इंतकाल हुआ है, उस तारीख में उतने बजे उसके लिए सवाब पहुंचा दो, बस उर्स हो गया। इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है इसका उर्स से कोई लेना देना नहीं, माफ कीजिएगा, कतई तौर पर। अब धंधा है, बिजनेस है, कारोबार है। बहुत सारे उर्स करवाने वाले भी नाराज हो जाते हैं मुझसे। मुझसे झूठ नहीं कहा जाता, ये अलमिया है हमारे लिए। हाँ, झूठ नहीं कहा जाता, जो बात है वो है। खामखा जो हम ऊपर से ऐसा लिबादा ओढ़ने, पाकीज़ा सिफत बनने का कि बिल्कुल अभी जन्नत से उतर के आए हैं, ये हमसे नहीं हो पाता है। अल्लाह के वलियों के मकामात हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल-अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। क़यामत के दिन तुम्हारे गहरे दोस्त भी तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, मगर अल्लाह के नेक बंदों की, वलियों की दोस्ती क़यामत में भी काम आएगी। कुरान शरीफ। मैं उनसे भी मुखातब हूं जो अहले सुन्नत वल जमात के तबका से ताल्लुक नहीं रखते हैं। बड़ी संजीदगी के साथ बैठो, आप सुनो। वलियों के ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में बेशुमार आयतों का नुज़ूल फरमाया है। आयतें बहुत सारी नाजिल हुई हैं वलियों की शान में। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। अल्लाह कहता है ये जन्नत है, इसका मालिक और वारिस हम उसे बनाएंगे जो वली होगा, परहेजगार होगा। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। ओ लोगो सुनो, अल्लाह के दोस्त तो सिर्फ वली लोग, परहेजगार लोग। यौमा नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमानी वफदा। अल्लाह फरमाता कयामत के दिन हम वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। ये कुरान शरीफ है, बरेली शरीफ नहीं है। हाँ, अगर किसी को ये समझ में आए नहीं जी ये तो कोई अपनी तरफ से, तो अभी कुरान शरीफ ले आइए, हम आयतें निकाल के बता देते हैं आपको। ये अल्लाह कह रहा है, यौमा नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमानी वफदा। वलियों को हम हश्र के मैदान में दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। 25वां पारा उठाइए कुरान का। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता, इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन फी जन्नातिन व उयून यल्बसूना मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन मुतकाबिलीन कज़ालिका व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। बेशक वली लोग अमनो शांति की जगहों में हैं। वो कौन सी जगह हैं? वो जन्नत है, जन्नत बगीचा जिसमें पानी के चश्मे हैं।
हमने वलियों को यलबसूना मिन सुंदुस व इस्तबरक़ मुतक़ाबिली, हमने वलियों को जन्नत के ड्रेस पहना करके, कुरैबो कनादीस के लिबास पहना करके गोल्ड की कुर्सियों पे बिठाया आमने सामने। अरे कोई बात नहीं है, रख दो, क्या मुश्किल, अब क्या उठे बैठे, सब ठीक ठाक है, हमको ज्यादा कूदना थोड़ी इस पे, नहीं कोई मुश्किल नहीं, मान जाओ या जाओ। अल्लाह फरमाता हम वलियों को हश्र के मैदान में जन्नती ड्रेस पहना करके आमने सामने कुर्सियों पे बिठाएंगे। वो कुर्सियां कौन होंगी? इमाम हाकिम अपनी किताब मुस्तताब अल मुस्तदरक शरीफ में रवायत नकल करते हैं, गोल्ड की कुर्सी होगी जिस पे अल्लाह का वली बैठा होगा, सोने की। जो लोग कहते हैं वलियों का कोई पता लता नहीं है कुरान शरीफ में, उनसे कह दो ये कुरान शरीफ ही शमसुद्दीन पढ़ रहा है। और ये इमाम हाकिम कौन है? जिन्होंने इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को भी उनकी अहादीस को जो उन्होंने छोड़ दिया था उस पर नक्द फरमाया और ये कहा कि ये हदीस बिल्कुल सही है, इमाम बुखारी से भी छूट गई, इमाम मुस्लिम से भी छूट गई। ये वो इमाम हाकिम है। मैंने कहा अल्लाह, क्या इन अल्लाह वालों का कोई एहसान था जो इतना शानदार इस्तकबाल किया जाएगा? तो अल्लाह कहता नहीं, कज़ालिक, यूं ही मेरी मर्जी है। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईनुन, हमने अपने वलियों की शादियां जन्नत की बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर दी हैं। लोग कहते हैं अल्लाह के वली वहां कांपते होंगे डर के मारे, इनको पता ही नहीं कि इनकी शादी हो रही है। अल्लाह शादियां कर रहा है वलियों की। खूबसूरती, अगर कोई शख्स बहुत खूबसूरत हो, आंखें छोटी छोटी हो तो उसका हुस्न जो है फलाप हो जाता है। आपने देखा होगा नेपाल के लोगों को, चाइना के लोगों को, तिब्बत के लोगों को, भूटान के लोगों को, मलेशिया इंडोनेशिया के लोगों को, इतने खूबसूरत जैसे ट्यूबलाइट जल रही ना ऐसे, मगर आंखें ऐसा लगा कि ब्लेड से चीरी हुई। सारे हुस्न पे पानी, उनकी आंखों का छोटा होना और पानी फेर देता है। मैंने कहा अल्लाह, जिन औरतों से, हूरों से तूने वलियों की शादियां करी हैं, उनकी आंखें कैसी हैं? रब फरमाता बेहूरिन ईनुन, वो ऐसी हूरें हैं जिनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी। इतनी तफसील के साथ रब ने फरमाया। आइए 30वां पारा उठाइए सूरह नबा शरीफ। इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा हदाइका व अनाबा कवाइब अतराबा व कासन दिहाका। बेशक अल्लाह वालों के लिए, अल्लाह के नेक बंदों के लिए, अल्लाह के वरियों के लिए बड़ी कामयाबी। कामयाबी क्या है? हदाइका व अनाबा, उनके लिए ऐसे बगीचे हैं जिसमें अंगूर के गुच्छे लटक रहे हैं। वह कवाइब अतराबा, और उनकी बीवियां कंवारी हैं जो जन्नती हूरों की शक्ल में रहती वहां पर। वह कासन दिहाका, और अपने उन बंदों के लिए हमने शराबे तहूर का छलकता हुआ जाम रखा हुआ। ये कुरान शरीफ। अभी और आयतें हैं लेकिन ज्यादा आप नहीं पढ़ेंगे इस सिलसिले में, इतनी बहुत है। हदीस शरीफ की रोशनी में चलते हैं। फरमाया गया है हर वली अपने नबी के कदम पर होता है। जितना पावरफुल नबी होता है उतना ही पावरफुल उस नबी की उम्मत का वली हुआ करता है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारे नबियों से ज्यादा पावरफुल हैं, सारे रसूलों से ज्यादा पावरफुल। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी।
तो जब सारे नबियों से अच्छा हमारा नबी है, सारे नबियों से ऊंचा हमारा नबी है, तो हमारे नबी की उम्मत के वलियों का रुतबा भी सारे नबियों की उम्मत के वलियों से ज्यादा ऊंचा। जब ये बात आपके पल्ले पड़ गई तो अब आइए हम ये देखते हैं वली बनता कैसे है। वली बनता कैसे है? गाली बकने से, झूठ बोलने से, मक्कारी करने से, नमाज को त्याग पत्र देने से, दाढ़ी मुड़ाने से, बेहयाई, बेशर्मी, अय्याशी करने से वली बनता है कोई? जी नहीं। वली बनता है अपनी ख्वाहिशात नफ्सानिया को रजाए मौला के लिए खत्म कर देने वाला, सच बोलने वाला, हलाल रोजी खाने वाला, आंखों को बेशर्मी के मनाजिर से बचाने वाला, कान को गीबत और चुगली से बचाने वाला, जबान को लगविया से बचाने वाला, हराम से बचकर हलाल खाने वाला, उतनी ही खुराक लेना जितने की जरूरत इंसान को है, तब जाकर के कोई वली सेलेक्ट किया जाता है। आप यहां क्यों बैठे हैं? मैंने सुना 2 दिन का उर्स होता यहां पर, क्यों आए? अपने दादा का उर्स क्यों नहीं करते हैं आप? अपने अब्बा का क्यों नहीं करते हैं आप? अपने खानदान का क्यों नहीं करते हैं आप उर्स? यही क्यों आए? कुछ बात तो है जिनके आरास होते हैं, जो अल्लाह वाले हैं सही मानों में, मैं उनकी बात करता हूं। हालांकि हमारे यहां ऐसे भी बहुत सारे मजार बना लिए गए हैं, कहीं बिल्ली का मजार है, कहीं घोड़े का मजार है, कहीं ईंट का मजार है, कहीं चादर का मजार है। खूब धंधा फार्म में चल रहा है, हम मजे से लोग कमा रहे और खा रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, कब्र बिला कबूर की हाजिरी नाजायज है। जहां पर कोई मुसलमान दफन न हो, घोड़ा, गधा, बिल्ली, चादर, कुर्ता, पजामा, ईंट, अल्लम बल्लम दफन हो और वहां पर जियारत करवाई जाए, तो ऐसी जगहों पे जियारत करने जाना भी हराम हो नाजायज है, वहां फातिहा पढ़ना भी नाजायज व गुनाह है, और वहां जाके मन्नतें मानना भी नाजायज व गुनाह है। मगर ये इतना फॉर्म में कारोबार है हजरत, इतना फॉर्म में कि पूछो मत। एकदम हमारी बिरादरी जो मौलाना हुआ है, करीब करीब सबने चुप्पी साध रखी है, इल्ला माशाल्लाह। कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, कुछ बोलोगे तो नजराना कम हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जो भी जिम्मेदार जिनके पास भी इल्म है, अगर वो जानबूझ के खामोश हैं तो सुन लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मफ़हूम हदीस, जब फितने जाहिर हो, फितने, उलमा अपना इल्म जाहिर ना करें तो ऐसे आलिम गूंगे शैतान की तरह हैं, गूंगे शैतान की तरह। जमाना नाराज हो तो चूल्हे भाड़ में जाए यार, हमारी जिम्मेदारी है कौम की सही रहबरी करनी, कौम को सीधा रास्ता दिखाना, यह हमारी जिम्मेदारी है। हमें उस तरफ लेके चलना है, कौम को जिस तरफ चलने का हुक्म शरीयत देती है। हमें अपने नबी के आईन का लिहाज और पास कर रखना है, इसलिए कि हम इसी मकसद के लिए इल्म हासिल किए हैं। हमने इल्म थोड़ी इसलिए हासिल किया कि सेठ साहब राजी हो जाए, कमेटी राजी हो जाए, सेक्रेटरी राजी हो जाए, खजांची राजी हो, चूल्हे भाड़ में जाए सारे के सारे लोग। अगर ये दीनदार नहीं है तो हमें कुछ लेना देना नहीं ऐसे लोगों से। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जहर को कंद नहीं कहते, शुगर के मरीजों को थम्स अप नहीं पिलाना, मिरिंडा नहीं पिलाना, और अटैक के मरीजों को चर्बी की बोटी मत खिलाना, ये हमारा काम है। अगर हमने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई तो हमारे मुंह में आग की लगाम लगाई जाएगी, मरने के बाद जहन्नम की आग की लगाम। इसलिए हर जानकार आदमी को, आलिम को अपने इल्म को छुपाना नहीं चाहिए, चाहे कोई राजी हो चाहे कोई नाराज हो। हमें तो ये देखना हमारा रब हमसे नाराज नहीं होना चाहिए, हमारे रसूल हमसे नाराज नहीं होने चाहिए, हमें ये देखना है।
तो इस तनाजुर में हमारी जिम्मेदारी बनती है, वली बनता कैसे है, आप उस डगर पे क्यों नहीं चलते हैं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि आखिरकार जो वो लोग वली बने हैं, इनकी चौखट पे आपने भीड़ लगा रखी है, लेकिन आप वली क्यों नहीं बनने की कोशिश करते। वली बनने के लिए तकवा शर्त है, परहेजगारी शर्त है, अल्लाह से डरना शर्त है, अपने आप को मुनज़्ज़ा और मुबर्रा गुनाहों से रखना शर्त है, फिर कहीं अल्लाह का फैज़ान करम जारी होता है। इसमें हमें अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ेगा। बुजुर्गों ने कैसे कैसे खाना खाया है। कुछ तो ऐसे हजरात रहे जिन्होंने मुट्ठी मुट्ठी भर जौ खाया है, बरसहा बरस तक नफ्स को कुचला है, अपने आप को फना किया है रियाजत की भट्टी में, तपा के कुंदन बनाया है, तब जाकर के उनके चेहरे नाज पर रब के नूर की किरणें फूटती हैं। पहले तपाओ ना अपने आप को रियाजत की भट्टी में। लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, अल्लाह के घर में नहीं आएंगे। वैसे भी सुन्नी हमारा नमाज बहुत कम पढ़ता है, हमारा सुन्नी नमाज बहुत कम पढ़ता है, और बस इसका बस चले ना तो कहां हमारा काम बनेगा, जाके वहां पड़ जाएगा, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे खेत हो, चाहे खलियान हो। सुन लो कान खोल के, कोई कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह की दहलीज छोड़ दी ना, गए चूल्हे बाढ़ में। वो बादशाह आजम है, उसका ऐलान है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के दरबार के मंगते हो, भिखारी हो। हम भिखारी होकर के अल्लाह के दरबार में अकड़ते फिर रहे हैं, इतराते फिर रहे हैं। ये सोचने का विषय है। तो अर्ज में कर रहा था, वली अपने नबी के कदम पे होता है। आइए देखिए, हजरत सुलेमान पैगंबर का नाम आपने सुना है? सुना है। पूरी दुनिया पे हुकूमत थी उनकी, कितने बड़े बादशाह थे, अल्लाह के नबी थे। मलका बिल्कीस का जब इंफॉर्मेशन हुदहुद ने दिया हजरत सुलेमान पैगंबर को, तो हजरत सुलेमान पैगंबर ने कहा, कौन है जो मलका बिल्कीस को मेरे दरबार में ला करके उससे पहले कि वो आए उसको उसके तख्त समेत लाके हमारे दरबार में पेश करे। तो एक जिन्नात खड़ा हुआ, बड़ा दबंग था। काला इफ्रीतुम मिनल जिन अन आती का भी कबल अन तक़ूम मिन मकामिक। उठाइए कुरान शरीफ। एक इफरीत बहुत सरकश जिन्नात था, वो खड़ा हुआ, कहा अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दे, मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं मलका बिल्कीस को उसके तख्त समेत आपके दरबार में लाके पेश कर दूंगा। सुलेमान पैगंबर ने कहा, कितनी देर में लाओगे? कहा, जब आपकी ये महफिल बर्खास्त होगी ना, ये जलसा खत्म होने से पहले ले आऊंगा। हज़रत सुलेमान ने कहा, नहीं, इससे पहले कौन लेके आएगा, इससे पहले कौन लेके आएगा? तो अब सारे जिन्नात चुप। जहां जिन्नातों की ताकत खत्म होती है, वहां वलियों की ताकत की शुरुआत होती है। अब उनकी उम्मत का एक वली आसिफ बिन बरखिया उठे, उन्होंने क्या कहा, अन आती का भी कबल अन यरतद्दा इलैका तरफुक। अल्लाह के नबी मुझे इजाजत देना, मैं आपकी पलक झपकने से पहले मलका बिल्किस को ले आऊंगा। पलक झपकने से पहले जरा आंखें अपनी पलकों जरा झपका के देखिए। अभी पलक झपकी नहीं थी कि कई हजार मील के फासले पे रहने वाली मलका बिल्कीस को तख्त समेत अल्लाह के वली ने, सुलेमान पैगंबर की उम्मत के वली ने हजरत सुलेमान के कदमों में लाकर रख दिया। पता ये चला कि नबी की उम्मत में जो औलिया होते हैं उनका पावर होता है, उनका अख्तियार होता है। और आइए, हजरत मरियम तो नबी नहीं है ना, हजरत ईसा पैगंबर की माँ है, वलिया है, वलिया। इनकी अम्मी जान ने मन्नत मानी कि अल्लाह मेरे पेट में जो कुछ भी है ये पैदा होगा तो तेरे घर बैतुल मक़दिस के लिए खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। तो अब हजरत मरियम पैदा हुई, तो इनने कहा अल्लाह, उठाइए सूरह इमरान, आले इमरान,
अल्लाह मैं तो सोची थी लड़का पैदा होगा, लड़का तो हुआ नहीं, लड़की पैदा हो गई और लड़की लड़के की तरह होती नहीं। या अल्लाह इसके कुछ दिन तो नापाकी के आते हैं, तो तेरे घर में अगर वक्फ कर दूंगी तो फिर क्या होगा, क्या रही। ये सारी बातें उनने अल्लाह से अर्ज करी। अल्लाह ने कहा ओ इमरान की बीवी, तूने मन्नत मानी थी ना, चुपचाप इसको वक्फ कर दे मेरे घर के लिए। कहा चलो ठीक है वक्फ करते हैं। हजरत मरियम को वक्फ करने की बारी आई तो ये हुआ कि इनकी परवरिश कौन करेगा। हजरत जकरिया पैगंबर भी थे और भी 2-3 नबी थे। तो नबियों ने कहा कि हम पालेंगे, किसी ने कहा हम पालेंगे, किसी ने कहा हम पालेंगे। तो हजरत मरियम की परवरिश के लिए गोटी डाली गई, गोटी कुरा डाला गया कि किसके हिस्से में मरियम आएंगी जो उनकी परवरिश करे। तो गोटी हजरत जकरिया के नाम निकली जो हजरत मरियम के खालू रिश्ते में लगते थे। हजरत जकरिया ने हजरत मरियम को बैतुल मकदिस के मेहराब में लाके रख दिया। उनकी छोटी सी थी, लेकिन जानते हो जब वो खाना लेके आते, पानी लेके आते, तो जब जब पहुंचते कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा, जब जब हजरत ज़करिया मेहराब मरियम में आते तो वहां अलग अलग किस्म की रोजी, फल फ्रूट, बेमौसम का फल देखते। तो हजरत ज़करिया को बड़ा ताज्जुब हुआ, या अल्लाह मैं ही तो खाना लेके आता हूँ, ये फल तो पूरे शहर में कहीं मिलता नहीं है, इसका मौसम भी नहीं है, बेमौसम का फल, ये रिज़्क़ कहाँ से आता है। आखिरकार पूछा हजरत ज़करिया ने, क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, मरियम बता ये कहाँ से आता है। हजरत मरियम क्या बोलती, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के नबी सुनो, ये रोजी अल्लाह की तरफ से मेरे पास आती है। ये नबी नहीं है, नबी की माँ है, रसूल की माँ है, वलिया है। वो क्या फरमाती हैं, ये रोजी अल्लाह की तरफ से मेरे पास आती है। जमाना बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। एक वो दिन आया जब हजरत मरियम बुलूगत के करीब पहुंची तो जिब्रील आए, बस बशरी शक्ल में आए। उन्होंने कहा अना रसूल रब्बिक li ahba laki गुलामन ज़किया, ओ मरियम मैं तेरे रब का भेजा हुआ फरिश्तादा हूं, मैं इसलिए आया हूं कि तुझे साफ सुथरा बेटा दे दूं, मैं दे दूं। क्या लोग कहते हैं और अल्लाह ये सब देता है। जिब्रील क्या कहते हैं, li ahba laki गुलामन ज़किया, मैं तुझे दे दूं। पता ये चला कि अल्लाह भी देता है और अल्लाह जिसे पावर देता है वो भी देता है। हजरत मरियम ने कहा अल्लाह की पनाह, मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है, बेटा मुझे कैसे पैदा होगा। कहा अल्लाह यूं ही चाहता है। हजरत जिब्रील ने हजरत मरियम के आस्तीन में फूंक मारी तो वो हामिला हो गई। अब जब बच्चा पेट में परवान चढ़ने लगा और ये जाहिर हुआ कि मरियम के पेट में कुछ है, तो पूरा गांव, पूरा कस्बा नहा धो के पीछे पड़ गया। मरियम बता ये किसका बच्चा है, तेरी शादी नहीं हुई, बता तेरे पेट में किसका बच्चा है, बता। आप सोचिए किसी ऐसी औरत के, लड़की के साथ ऐसा मामला पेश आए हमारे माशरे में, तो क्या उसका जीना हम लोग दुश्वार नहीं कर देंगे। तो हजरत मरियम सब झेलती रही, सारा ताना बर्दाश्त किया। जब ईसा पैगंबर की पैदाइश का मौका आया तो अल्लाह की तरफ से इजाजत हुई और जिब्रील ने इंफॉर्मेशन की, कहा मरियम ये पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे चली जा, मेरा बंदा इधर पैदा होगा। हजरत मरियम उधर गई और जाने के बाद पहाड़ के दामन में छुपी तो हजरत ईसा पैदा हुए। जो जो अल्फाज मरियम ने कहे हैं कुरान ने वो अल्फाज नोट किए हैं। हजरत मरियम ने क्या कहा, अल्लाह काश मैं मर गई होती, काश मैं भूली बिसरी हो जाती, इस दिन को ना देखती। ये सारे जुमले रब ने नोट किए हैं कुरान में। ईसा पैदा हुई, कुछ ही देर गुजरी थी, औरतों को बच्चे की पैदाइश के बाद खाने की जरूरत पेश आती है। तो जिब्रील आए, कहा मरियम भूख लग रही है। कहा हाँ हाँ। कहा अच्छा उठ के खड़ी हो जा, अभी बच्चा पैदा हुआ है। कहा उठ के खड़ी हो जा। क्या करना था, एक मोटा सा खजूर का पेड़ था जो एकदम सूखा था, पत्तियां भी सूखी थी, डालें भी सूखी थी, पूरा तना सूख गया था। क्या कहा रब ने, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़ी नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। मरियम इस पेड़ को पकड़ के हिला, इतना मोटा पेड़, बच्चा अभी पैदा हुआ है,
उसको हिलाने की किसी की हिम्मत, इतना मोटा पेड़ यहाँ हो और हम सारे मिलके हिलाते रहे, हम खुद हिलते रहेंगे, पेड़ नहीं हिलेगा। लेकिन हिलाना मकसद नहीं, अल्लाह को एक वलिया की करामत और पावर दिखाना मकसूद था कि मरियम उठ, और इस पेड़ को पकड़ के हिला। मरियम उठी कैसे कैसे करके, पेड़ को हाथ लगाया ना, पेड़ हरा हुआ, पत्तियां आई, फूल आए, फल आए, पक भी गए, गिरने भी लगे। और कितनी देर में, बस ये छुआ और यूं। इसे क्या कहेंगे आप? एक वलिया की करामत, एक वलिया का पावर। ये कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं मैं। हाथ लगाते ही पेड़ हरा हुआ। खजूर का पेड़ 7 साल के बाद फूल लाता है, फूल आता है, फिर फल आता है, फिर पकने में बहुत ज्यादा जमाना लगता है, फिर उसको गिरने के तरोताजा बनने में ये सारा एक लंबा वक्फा चाहिए होता है। लेकिन जब वलिया का हाथ टच हो जाए ना, तो बस छूते देर नहीं लगती कि बस माशाल्लाह रब की बरकतें शुरू हो जाती। गिरने लगी खजूरें, हजरत मरियम ने खाया उसे। अच्छा, खजूर खाने के बाद प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो प्यास की शिद्दत ने सताया, तो जिब्रील को अल्लाह ने कहा जा और पहाड़ पर ठोकर लगा के पानी का चश्मा जारी कर दे। जिब्रील आए, उनने ठोकर लगाई पहाड़ पे, पानी का चश्मा जारी हुआ। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील कह दे मरियम से, फकुली वशरबी व कर्री आईना, खाओ पियो और अपनी आंखों को ठंडक दो मरियम। जब 3 दिन के हजरत ईसा हुई ना, 3 दिन के, तो अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, मरियम इस बच्चे को लेके अपने आबादी में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में जा। कितना बड़ा इम्तिहान है, कितना बड़ा इम्तिहान है। अब हजरत मरियम ने अपने शहजादे को गोद में उठाया, लेके चली, पूरा कस्बा रास्ता घेर लिया। घर तक पहुंचते पहुंचते इतना बुरा हाल किया, पूछ पूछ के, मां काना अबू की बगिया, मरियम तेरा बाप बुरा नहीं था, तेरी माँ बुरी नहीं थी, तू कैसी हो गई? बोल, तेरे को बताना पड़ेगा आज, ये किसका बेटा, ये किसका बेटा? ताने झेलती रही। अल्लाह ने कहा जिब्रील बोल दे मरियम को कि आज ये बोल दे कि मैंने आज चुप रहने का रोजा रखा है। पहले जमाने में चुप रहने का रोजा होता था, सुबह से लेके शाम तक चुप्पी मार लिया कि आज हम बोलेंगे नहीं, इसका रोजा हमारा आज, चुप्पी का रोजा। लेकिन चुप रहना ये जो है, जवाब तो नहीं था, जवाब तो देना है मरियम को। सुनते सुनते अपने घर में पहुंची और झूले में हजरत ईसा को लिटा दिया। इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए कहीं भी, कान इस तरफ रखिए। हजरत मरियम ने झूले में लिटा दिया हजरत ईसा को। अब कौन पूछे जा रही किसका बच्चा है, किसका बच्चा है? मरियम ने कहा मैंने चुप्पी का रोजा रखा है। कहा जवाब दे मरियम, किसका बेटा है? तो हजरत मरियम को हुक्म हुआ, बोल दे इसी बच्चे से पूछ ले। तो हजरत मरियम फअशारत इलैह, हजरत मरियम ने उसी झूले में लेटे हुए 3 दिन के बेटे ईसा की तरफ इशारा किया, ओ कौम के लोगों, इसी से पूछ लो ये किसका बेटा है। तो क्या कहा कौम ने? कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिया। मरियम तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं उस बच्चे से कैसे बात करूं जो अभी गोद झूले में खेल रहा है, पालने में खेल रहा है? ये सारी बातें हजरत ईसा सुन रहे थे। 3 दिन के हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं हजरत ईसा ने अपने हाथ की हथेली अपने गाल के नीचे रखी और बड़ी शान तमतराक से हजरत ईसा ने बोलना शुरू किया। 3 दिन की उम्र है। और इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया। ओ मेरी कौम के लोगों, कान खोल के सुन लो। तुम मेरी माँ से पूछते हो कि मैं किसका बेटा हूं? सुनो, मैं अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह ने मुझे किताब दी है, नबी बनाया। 3 दिन के। अच्छा, आज अगर कोई 3 दिन का बच्चा बोलने लग जाए तो फिर तो भगवान बन जाएगा वो? नहीं बनेगा। अरे क्या उतार आया। 3 दिन के अंदर बोली
और फिर उसके बाद ईसा पैगंबर जो उमर बोलने की वो तब बोले, लेकिन 3 दिन में हजरत ईसा ने अपने बचपन में अपने मां पर लगाए जाने वाले इल्जाम की पाकीज़गी की गवाही दी। इससे क्या पता चलता है? अल्लाह ने नबियों को पावर दिया है, अल्लाह ने वलियों को पावर दिया है, अख्तियारात दिए हैं। यही ईसा पैगंबर क्या फरमाते हैं? इन्नी अखलुक लकुम मिनत्तीन कहायाति तैर। लोग अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता, जो करता सब अल्लाह ही करता। हाँ जी, करता वही है। और ईसा पैगंबर से पूछो, ये भी कुरान शरीफ। हजरत ईसा क्या कहते हैं? इन्नी अखलुक लकुम मिनत्तीन कहायाति तैर। बेशक मैं गीली मिट्टी से परिंदों की मूरत बनाता हूं। अखलुको, मैं बनाता हूं। यखलुको वो नहीं, मैं बनाता हूं। सेग़े मुतकल्लिम में अखलुको, मैं मिट्टी से परिंदों की मूरत बनाता हूं। फ़अनफ़ुख़ु फ़ी, फिर मैं उसमें दम करता हूं। यनफ़ुख़ु, अल्लाह दम नहीं करता, अनफ़ुख़ु, मैं दम करता हूं। फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, जब मैं मिट्टी के चिड़िया में फूंक मारता हूं तो मिट्टी की चिड़िया हवा में उड़ने लगती जिंदा होकर के। अच्छा, ऐसा कोई बाबा आ जाए आपके इस शकरी में तो उसकी तो निकल पड़ेगी, नहीं निकल पड़ेगी। मिट्टी का परिंदा बनाकर फूंक मार के उड़ा दे उसे जिंदा करके। और इसी पे बस नहीं, क्या फरमाते? वह उबरेउल अकमा वला बरस, मैं मादरजाद अंधों को भी अच्छा करता हूं। युबरेओ वो नहीं, उबरेओ मैं अच्छा करता हूं, कोड़ियों को अच्छा करता हूं। और इसी पे बस नहीं, वो उहील मौता बिइज़्निल्लाह, मेरे रब ने मुझे पावर दिया है, कोई मर जाए ना मैं ठोकर मार दूं तो अल्लाह उसे जिंदा फरमा देता है। हजरत ईसा नबी हैं, अल्लाह के बंदे हैं, रसूल हैं। अल्लाह तो नहीं है ना, लेकिन ये पावर है उनके पास कि नहीं है? और इसी पे बस नहीं, फरमाते वो उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्या खा के आए हो अपने पेट में और तुम्हारी अम्मी ने पतीली में क्या बना कर रखा हुआ है। हम क्या खा के आए हैं अभी जिन्होंने खिलाया है वो जानते हैं, लेकिन आप क्या खा के आए हैं ना मुझे पता, ना मेरे अब्बा को पता। लेकिन अगर मैं एक एक का नाम लेके बोलूं कि आप आज दाल रोटी खाए हैं, आपने चटनी खाई है, आप मुर्गा खा के आए हैं, आप बकरा खा के आए हैं, तो आपको यार इस मौलाना को कैसे मालूम पड़ गया? बड़ा पहुंचेला मौलाना है, हाँ, अंदर तक की खबर रखता है। फिर तो हमारी निकल पड़ेगी जय जय जय, जिंदाबाद शमसुद्दीन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजा आ गया यार, ऐसा पहुंचेला मौलाना पहली बार आया। यही कहेंगे ना। हजरत ईसा कहते मैं खबर देता हूं। इसके बावजूद भी हजरत ईसा ने पूछा अपनी उम्मत से, ओ मेरी उम्मत के लोगों, तुम मुझे कैसा जानते हो? उम्मत ने कहा आप ईसा रूहुल्लाह बिन बाप के बेटे, कमारी मरियम के शहजादे। कहा सुनो सुनो, मेरे बाद जो आ रहा है ना, याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद जो आ रहा है उसका नाम अहमद है। ईसा इतनी खुसूसियात के बावजूद भी इस लायक नहीं है उस मोहम्मद अरबी के जूती का तस्मा भी खोले। अब हजरत ईसा के उम्मत के वली का एक वाकया सुनिए। अस्हाबे कहफ का नाम सुना है आपने? पूरी सूरह कहफ कुरान के 15वां पारे में 16वां पारे मौजूद। ये कौन लोग थे? 8 आदमी थे, 9वां उनका कुत्ता था, या 7 आदमी थे, 8वां उनका कुत्ता था। हकीकी इल्म अल्लाह को, उसके रसूल को। या कंफ्यूजन रावी को हुआ है। ये थे हजरत ईसा का कलमा पढ़ने वाले। हजरत ईसा जब आसमान पे उठा लिए गए ना, तो उनके बाद एक बदमाश बादशाह आया जिसे दकियानूस कहा जाता है। उसने ऐलान कर दिया कि पूरी ममलकत में कोई भी ईसा का मानने वाला, ईसा का कलमा पढ़ने वाला मिले उसे कत्ल कर दो। अब चुन चुन करके ईसा के मानने वाले मारे जाने लगे। तो ये जो 6, 7 और या 8 आदमी, उनका 8वां या 9वां कुत्ता ये थे ना, इन्होंने मशवरा किया यार अपनी जान कैसे बचाई जाए, इस शहर में रहेंगे तो मारे जाएंगे, तो चलो चलते हैं, भाग निकलते हैं शहर छोड़ करके, कहीं जंगल वंगल में
पहाड़ की खो में जिंदगी गुजार लेंगे। तो ये बंदे 7-8 चले, कुछ दूर गए तो देखा कुत्ता भी पीछे पीछे आ रहा है। एक साहब ने पत्थर उठा के मारना चाहा तो उस कुत्ते को अल्लाह ने गोयाई अता फरमाई। उसने कहा आप हमें क्यों मार रहे हैं? कहा तू भौंक भौंक के हमारा पता बता देगा बादशाह को, हम भी मारे जाएंगे, तू भी मारा जाएगा। तो उस कुत्ते ने कहा हम भौंकने वाले कुत्ते नहीं है। क्या कहा उसने? हम भौंकने वाले कुत्ते नहीं, वफादार है, वफादार। कहा तो फिर तू भी आजा। लेके गए, खो में घुसे पहाड़ के, और उस पार निकले एक खुले आसमान के नीचे बड़ा लंबा चौड़ा एरिया था, खुला मैदान, वहीं लेटे और सो गए। 309 साल तक सोते रहे। कितने दिन तक? मैं 3 सेंचुरी पार कर ली उन्हें सोने में, और खुले आसमान के नीचे खुले मैदान में। आप जरा 3 दिन यहीं सो के बताएं, आपको कुत्ते काट के खा जाएंगे, चूंटियां खा जाएंगी नोच नोच के आपको। उन दोस्तों के लिए अल्लाह ने अपने वलियों के लिए, ईसा की उम्मत के औलिया के लिए, जिन्होंने अपना ईमान बचाने के लिए शहर छोड़ा, घर बार छोड़ा, रब ने जानते हो क्या किया उनके लिए? उठाइए कुरान, अल्लाह फरमाता वतरशम्स इज़ा तलअत तज़ावर अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातल शिमाल व हुम फ़ी फजवतिन मिन्हु। मुस्तफा तुम देखोगे जब सूरज निकलता है ना तो दाहिने कट जाता है, डूबता है तो बाएं कट जाता है। किस लिए? ताकि मेरे दोस्त जो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, सूरज की गर्मी से इन्हें तकलीफ ना पहुंचने पाए। मेरे रब ने सूरज का रूट डाइवर्ट कर दिया 309 साल के लिए, रास्ता बदल दिया। खबरदार सूरज, तुझे सीधे निकल के नहीं गुजरना है, जब निकलने लगना तो दाहिने कट जाना। वह तरशम्स इज़ा तलअत तज़ावर अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातल शिमाल, जब डूबने लगना तो बाएं कट जाना, ताकि तेरी तेज निगाहों की रोशनी मेरे दोस्तों के जिस्म को गर्मी से तकलीफ ना दे। 309 साल तक अल्लाह ने निजाम शमसी का रूट डाइवर्ट कर रखा था अपने दोस्तों के लिए, अपने वलियों के लिए। और प्यारे आका की प्यारी दीवार, मुझे बताओ एक कुत्ता कितने साल जिंदा रहता है? भाई बड़े तजर्बाकार भी आप लोगों में, कुत्ते की उम्र कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 20 साल, तो मर ही जाता है ना उसके बाद वो। इससे पता ही चलता है अगर कुत्ता जैसा जानवर भी वली के आस्ताने की गदागरी इख्तियार कर ले तो उसकी उम्र भी 309 साल बढ़ा दी जाती है ना। एक वली के चौखट की जारूब कशी अगर कुत्ता इख्तियार कर ले तो अल्लाह करीम उसकी उम्र वलियों के कदमों की बरकत से 300 साल बढ़ा देता है। वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, अल्लाह फरमाता उनका कुत्ता अपने यार की चौखट पे पैर फैलाए पड़ा हुआ है। अल्लाह ने और क्या किया उन वलियों के लिए? अल्लाह करीम ने उन वलियों के लिए किया, साल भर में एक दिन 10वीं मुहर्रम को फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी थी। तुम जाओ फरिश्तों, मेरे वली सो रहे हैं, इनकी करवट बदल देना। अल्लाह ने करवट बदलवाई किससे? फरिश्तों के जरिए से। 309 साल तक साल में एक बार आते फरिश्ते, करवट बदल के चले जाते। कुत्ते को करवट नहीं बदलवाते थे, लेकिन उसे पता चल जाता था कि मेरे दोस्तों ने करवट बदली है, तो वो भी बदल लेता था। ये उस जमाने की बात है जब इल्म गैब पर इतराज करने वाले पैदा नहीं हुए। जी, अगर वलियों की चौखट से कुत्ता जैसा जानवर भी वफादारी कर जाए ना तो उससे भी इतना इल्म हो जाता है, यार नबियों का पावर तो बड़ा ऊंचा है, वलियों का पावर तो बड़ा ऊंचा है। ये काम चलता रहा है 309 साल तक। दुनिया के अंदर का कोई भी कुत्ता जन्नत में नहीं जाएगा, एक ही कुत्ता जाएगा जन्नत में हजरत, एक कुत्ता, और वो भी अल्लामा, मौलाना, मुफ्ती, हजरत, हुजूर, अमीर जमात बन के जाएगा। कसम खुदा की एक दिन के लिए चिल्ले में नहीं गया, वो कभी नहीं गया। एक को नमाज नहीं पढ़ी उस कुत्ते ने,
कभी इंजील खोल के नहीं देखा उसने, मगर अल्लाह अकबर, जन्नत में जाएगा अल्लामा बन के, मुफ्ती बन करके, हजरत हुजूर बन के जाएगा, अमीर जमात बन के जाएगा। जानते हो कैसे? हजरत मूसा के दौर में एक आदमी था जो बड़ा मुस्तजाबुद दावात था, बलाम इब्ने बाऊर। बड़ी लंबी उम्र पाई थी उसने। तो हजरत मूसा ने जब अपने कानून शरीयत के पेश किए तो कौम के ऊपर कानून थोड़ा बोझ लगा ना, जैसे आज हमारे ऊपर बोझ लगता है। नमाज पढ़ने को बोलो तो हमारा सुन्नी जवान भी नहीं पढ़ता है और करीब करीब बुढ़वा भी नहीं पढ़ता। हाँ, पैर लटकाए भी है, अब मरे कि तब मरे, मगर फिर भी अल्लाह का घर याद नहीं आता बुड्ढे को। बैठा चुगलियां करता रहेगा, गीबतें करता रहेगा, तेरी मेरी करता रहेगा, अल्लाह घर में नहीं जाता वो। तो हजरत मूसा ने जब अपने दीन का कानून पेश किया तो कौम के जो बड़े टंडेल पटेल थे ना, उनको बड़ा दुख हुआ, यार ये तो नहीं चलेगी, हमारे नहीं चलेगी। तो उन्होंने क्या किया, बलाम इब्ने बाऊर के पास गए मीटिंग करके, तुम कितना भी पैसा ले लो लेकिन एक बार तुम मुस्तजाबुद दावा तो मूसा के लिए बद्दुआ कर दो। तो उसने कहा ये हमसे नहीं हो सकता, हमें पता वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, हम अपनी आखिरत नहीं खराब करेंगे। पर दूसरी मरतबा फिर गए लोग, ज्यादा पैसा उसका खजाना लेके गए, बड़ा दम होता पैसे में। नकीब साहब आपने देखा होगा, हाँ, जब 5-5 रुपया आता रहता तो शेर बढ़ते जाते हैं नहीं बढ़ते हैं? एक और शेर सुन लीजिए साहब, एक और सुन लीजिए, माशाल्लाह अभी नाजिल हुआ है। अच्छे शायर अच्छे नात खां कम है, तो पैसा ज्यादा आ गया ना, ओहो तो अच्छा इतना ले लो यार, अब तो मान जाओ। बाउर साहब पगला गया वो पैसा देकर के। जब पगलाया ना, बद्दुआ के लिए हाथ उठाया तो अल्लाह ने उसके चेहरे को मस्क कर दिया, अल्लाह ने उसका इल्म छीन लिया, उसकी दुआओं की बरकत छीन ली, तबाह बर्बाद हो गया वो। ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो बलाम इब्ने बाऊर की शक्ल में मुस्तजाबुद दावात अल्लामा मौलाना अमीर जमात हजरत जी बन करके वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। किसकी वजह से? वलियों की चौखट पे बैठने की वजह से। ये तो कुरानी आयात है। एक दो हदीस शरीफ भी सुन लें। सहाह सित्ता की हदीस, अल्लाह फरमाता है, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है जब बंदा अपने अल्लाह से मोहब्बत करता है, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है, इज़ा हब्बल्लाहुल अब्दा युनादी जिब्राइल इला आखिरी, अल्लाह जब किसी बंदे से प्यार करता है तो अल्लाह फरमाता है जिब्रील जरा। जिब्रील हाँ लब्बैक या अल्लाह, मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है जिब्रील अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तू भी इससे मोहब्बत कर। कहा ठीक है अल्लाह, बिल्कुल मोहब्बत करेंगे। फिर अल्लाह फरमाता जिब्रील मलय आला में भी ऐलान कर दे, 4 दांगे आलम में ऐलान कर दे कि अल्लाह फला बंदे से प्यार करता है, जिब्रील भी फला बंदे से प्यार करता है, इसलिए सब उस बंदे से प्यार करने लग जाओ। फिर जानते हो क्या होता है? वो बंदे से पूरी कायनात प्यार करती है। जब पूरी कायनात प्यार करने लगती है, अल्लाह फरमाता है वो बंदा मेरा कसम उठा ले तो मैं अपने उस दोस्त की आबरू रखता हूं, मैं उसके नाज बर्दारी करता हूं, ये अल्लाह फरमाता है। बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम, आका फरमाते हैं जब बंदा नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है तो अल्लाह क्या फरमाता है, मैं उस बंदे का हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे सुनता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोला करता है, यहां तक कि वो बंदा कसम खा ले तो मैं उसकी कसम पूरी किया करता हूं। ये हदीस शरीफ और कुरान शरीफ की आयात की रोशनी में वलियों की शान, वलियों के मकाम अल्लाह उसके रसूल ने बयान फरमाए। तो जो कहते हैं इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू ज़ुबाबा वलव इज्तमऊ ला, ओ सुन्नियों तुम जिसे पुकारते हो अल्लाह के अलावा ये सारे इकट्ठे हो जाएं तो मक्खी का पर नहीं बना सकते। मक्खी का पर तुम बनाओ भाई साहब, अल्लाह वाले लोगों की किस्मतें बनाते हैं, अल्लाह वाले कायनात की उलझी हुई जुल्फों को संवारते हैं, अल्लाह वाले इंसानियत को रब की दहलीज पे आने का पता बताते हैं। अल्लाह वालों का काम मक्खी के पंख पर बनाना नहीं है। हाँ हो अल्लाह वाला। एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख
गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़वाया है, अकेले। पूरी दुनिया मिल करके जितना मुसलमान नहीं बना सकी है, उतना मुसलमान अकेले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बनाया है। ये कैसे थे? 70 साल तक ख्वाजा ने ये पीठ सोने के लिए जमीन पर नहीं लगाई।